नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में। इस बीच थोड़ा वीडियो देर से आया, इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हम लोगों की ये जो सीरीज है ये वॉइसेज है, पार्ट्स की सीरीज दूसरे चल रही है, इसमें प्रोनाउन में अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। अभी आपने पढ़ा कैसे हाउ टू चेंज असर्टिव सेंटेंसेज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। लेट्स बिगिन विद द सेम topic. In the previous video we changed active voices into passive voice. The tenses were present indefinite and present continuous. Let's come with the next topic, and today's topic is present perfect. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, थोड़ा सा इससे पहले कि इसको चेंज कर, प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस ही कॉन्सेप्ट है कि द एक्शन इज कंप्लीट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी सरल भाषा में कहें, टेंस भी अगर सीखना है आपको तो एक जुड़ी हुई बात बता दूं कि जिस वक्त आपने बोला उस वक्त वो एक्शन कंप्लीट है। एक्शन कंप्लीट से आशय है कि जब हम बोलते हैं मैं खाना खा चुका हूं, मीन्स जिस वक्त आपने बोला मैं खाना खा चुका हूं, यानी उस वक्त वो एक्शन कंप्लीट है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलिए जो इसकी एक्टिव वॉइस की रूलिंग है मैं लिखे दे रहा हूं। ये आपका जो एक्टिव वॉइस है आपको मिलेगा सब्जेक्ट एज यूजुअल, जैसे सेंटेंसेज होते हैं, फिर आपको हैज या हैव मिलेगा जो टेंसेज, और अगर नेगेटिव है तो नॉट मिलेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। थर्ड फॉर्म से आशय है पास्ट पार्टिसिपल, जो अमूमन ग्रामेटिकल नाम है, पास्ट पार्टिसिपल मिलेगा। फिर आपको ऑब्जेक्ट एक मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार कहता हूँ, फिर अदर वर्ड्स, यानी जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैं, मोस्टली दे आर एडवर्ब्स। इसकी बात आएगी जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे बढ़ेंगे। और ऑब्जेक्ट, इसको अगर आपने ध्यान रख लिया, पैसिव एज इजी एज केक, विश्वास रखिए कुछ नहीं है वॉइसेज में जो बच्चे परेशान होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा जब भी आप मिलाते हैं कोई सेंटेंस। अभी मैं एग्जांपल लिखकर बताऊंगा सेंटेंस। तो अभी क्या है, पैसिव वॉइस की रूलिंग देख लेते हैं। एज यूजुअल आप इस वर्ब में जो आपकी वर्ब होगी वो ईट, प्ले, सिंग जो भी हो, थर्ड फॉर्म होगी यानी पास्ट पार्टिसिपल। इसमें आप क्या या किसको से प्रश्न करेंगे। हमेशा जब आपको पैसिव बनाना है सिर्फ एक काम करिए, जो भी वर्ब है उसमें क्या या किसको से प्रश्न करिए, एंड यू विल गेट द आंसर। और जो भी आंसर आए वो बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज, हैव, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ना कि उस सब्जेक्ट के अनुसार जो था। जब ऑब्जेक्ट इधर ले आएंगे तो दैट विल एग्री विथ इट्स वर्ब। तो अब बात करते हैं, तो हैज या हैव, ये प्लूरल में, ये सिंगुलर में, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में नॉट, यदि यहाँ नॉट है तो यहाँ नॉट होगा, वहाँ नॉट नहीं है यहाँ नहीं होगा। और फिर बीन, ये परफेक्ट टेंस की पहचान है बीन, यानी बीन हमको लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज पैसिव विल नॉट बी करेक्ट। फिर एज यूजुअल सेम होती है दोनों में, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, फिर यहीं पर आप बाई लगाकर सब्जेक्ट जिसको हम एजेंट बोलते हैं, और अदर वर्ड्स। अब देखिए अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो कोई भी देख लें, मान लीजिए है कि नेत्रपाल सर हैज टेकन फूड, मान लो है राइट नाउ। जब हमने ये बोला नेत्रपाल सर ने अभी अभी खाना खाया है, मीन्स द एक्शन इज कंप्लीट, अभी अभी खाया है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब करना क्या है, क्या खाया है। जो खाना ये वर्ब है, टेकन यहाँ पर फूड के लिए मोस्टली टेक यूज होता है, तो क्या खाया है, खाना। बस बाकी सेंटेंस आप भूल जाइए। तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जगह ले आइए फूड, ठीक है ना। अब सिंगुलर है तो नेचुरली हैज, बीन आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है, टेकन वहां भी पास्ट पार्टिसिपल है, यहां भी पास्ट पार्टिसिपल है तो टेकन, यहीं लगा दीजिए बाई नेत्रपाल सर। और एज यूजुअल जो अदर वर्ड्स है, यानी यहां पर राइट नाउ था एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट नाउ, ये हो गया। अब इसी को अगर नेगेटिव है, मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस है कि जो इसमें नॉट लगा हुआ है, तो वो भी एक हो जाएगा कि आप नॉट को जो है यूज करके कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं करना। जैसे कहा जाए आई हैव नॉट सीन द ताज सो फार, अब तक। तो बस वैसे ही हो जाएगा, क्या नहीं देखा,
द ताज। तो एज यूजुअल क्या है, किसको से करते हैं प्रश्न, द ताज हैज, अब चूंकि यहां पर नॉट है तो हैज नॉट बीन सीन बाई, और आई यहां पर आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस मी। यानी बेहद सरल बात, कुछ नया नहीं करना है आपको, सिंपली ये है कि एक रूलिंग के तहत जो मैं रूलिंग ले रहा हूँ इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इजी वे में सीख सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा पुस्तक की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आराम से देखिए। कीप वॉचिंग कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज। और निश्चित रूप से अभी जो सीरीज बढ़ेगी, मेरी अभी व्यस्तता रही इसलिए नहीं कर पाया, मैं अगले टेंस पे चलता हूँ। और इससे पहले कि मैं अगले टेंस पर चलूँ, मैं ये भी बता दूं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उनका पैसिव नहीं बनता, ये पहले भी जिक्र हो चुका है, यानी तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनते और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनता। तो लेट्स मूव टू पास्ट इंडेफिनिट। अगला टेंस है अपना पास्ट इंडेफिनिट। आज मैं कोशिश करता हूं कि जो भी वीडियो है अभी 6-7 मिनट का हो रहा है, लगभग 12-13 मिनट में मैक्सिमम आपको मैं पूरे कर दूं। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ये इकलौता ऐसा टेंस है, अगर मैं टेंस के रूप में इसको देखूं तो दिस इज द ओनली टेंस दैट बियर्स द बर्डन ऑफ इंग्लिश ऑलमोस्ट 70 to 80%। वट एवर यू राइट, वट एवर यू टॉक, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग that is conveyed through past indefinite. Past indefinite is the most important tense as far as tenses are concerned. So keep in mind, past indefinite है क्या? भैया दीजिए, आज से पहले की कोई भी एक घटना, कोई भी एक काम, मैंने ये कि रावण का जन्म हुआ, राम ने रावण को मारा, देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, एवरीथिंग इज पास्ट इंडेफिनिट। जब टेंस की बात आएगी तो उस पर इसका क्लियर कट कॉन्सेप्चुअल जिक्र होगा। अभी सिर्फ इतना कि आपको एक्टिव वॉइस में क्या मिलेगा, एक्टिव वॉइस में मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। और मैं और बता दूं एक बात कि सिर्फ इकलौता टेंस है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इस टेंस, इस फॉर्म का ही नाम है पास्ट टेंस फॉर्म ग्रामेटिकली। और अगर सोचिए ये नेगेटिव है तो यहां पर हो जाएगा डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आइदर दिस और दिस। If it is affirmative, then you will get this structure. If it's negative, then you will get this structure. Did not plus it. Then comes directly object, then other words. So simple. कुछ नहीं करना है, हमेशा की तरह कोई सेंटेंस है तो आपको क्या या किसको से प्रश्न करना है। जिसने ये सीख लिया ना वर्ब में क्या या किसको, वॉइसेज आर सो सिंपल। विश्वास करिए, देखते हैं करके। फिर आपको एज यूजुअल सबसे पहले लाना ऑब्जेक्ट, फिर चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है इसके हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, जिसको हम बी वर्ब भी कहते हैं। फिर अगर नॉट है, ये वाला स्ट्रक्चर है तो ये लगेगा, ये स्ट्रक्चर नहीं है, सीधे ये है तो नहीं लगेगा। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना। दो चीजें ऐसी हैं जहां थर्ड फॉर्म यूज होती है। वन इज परफेक्ट टेंसेज, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या इवन फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरी वॉइसेस, यानी जब भी हम पैसिव करेंगे थर्ड फॉर्म ही होगी। मैं आपको अभी एक बात बताऊंगा। एक कहते एक टॉम नाम का लड़का था, तो उसको ऐसे ग्रामेटिकल एक प्रॉब्लम आती थी, तो वो अक्सर क्या करता था कि किसी भी परफेक्ट टेंस में वो सेकंड फॉर्म यूज कर दे। जैसे उससे टीचर ने कहा हैव यू टेकन योर फूड, यस आई हैव टुक माई फूड, मतलब वो हैव के साथ भी, हैव के साथ ही परफेक्ट में भी सेकंड फॉर्म लगाता था। एक बार उसके टीचर बहुत गुस्सा हो गई एंड शी पनिश्ड हिम बाई गिविंग एन असाइनमेंट कि तुम सुनो, तुम्हें 1000 सेंटेंस लिखने हैं क्लास में। आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, 1000 जब 1000 लिख लेना तब मुझको बताना, मैं देखूंगी तुमसे अक्सर गलती होती है टेंस की। उसने लिखा और संयुक्त से मैडम के कोई मैसेज आ गया तो उनको जाना पड़ा, तो उसने लिखा आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, हैबिट बनाई। जब 1000 सेंटेंस हो गए, लास्ट में मैम थी नहीं तो उसने एक रिमार्क लगाया, मैम your assignment is over, I have done it as you wished, as you are not present here, so this is your homework, I am leaving here and finally I have went away। क्या मतलब है कि जो नेचर था उसका आई हैव वेंट अवे, उसको वहां भी करना चाहिए था आई हैव गॉन अवे। क्या मतलब है कि मैं चला गया। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है ग्रामर की वो क्लियर करनी है, मेक इट हैबिट। यहाँ पर जब भी वॉइसेज में या इवन परफेक्ट में बात आएगी तो हमेशा थर्ड फॉर्म होगा। क्या अब आप देखें, जब भी आप पैसिव करें, इससे भले सेकंड, इससे भले फर्स्ट है, लेकिन जब आप वॉइसेज करते हैं यू हैव ऑलवेज टू चेंज इट इनटू पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया। एज यूजुअल एजेंट आ जाएगा जो भी यहाँ पर होगा, और फाइनली अदर वर्ड्स। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले अफर्मेटिव को ले लेते हैं। तो अफर्मेटिव मान लो है कि शीला रोट अ लेटर
टू अ फ्रेंड, जस्ट इमेजिन यस्टरडे। एक और मैं जानबूझकर अदर वर्ड्स रख रहा हूं, तो आपको यस्टरडे से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब? आप रोट है, वर्ब है रोट, लिखा। आपको सीधे प्रश्न है क्या लिखा या किसको लिखा। तो इसमें देखिए दो आंसर है, क्या लिखा, अ लेटर, किसको लिखा, टू ए फ्रेंड। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वन इज इनडायरेक्ट। मैंने पिछले वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। आपको क्या करना है, अक्सर बच्चे पूछते हैं या अक्सर ये बात ग्रामर में आती है कि व्हिच ऑब्जेक्ट टू बी प्रिफर्ड। थोड़ा सा एक मिनट सोचिएगा, कौन से ऑब्जेक्ट से बनाए। ग्रामेटिकली दोनों से सही होगा, चाहे आप बना लें a friend was written a letter by Sheila या a letter was written to a friend by Sheila yesterday, both are correct, but वॉइसेज का एक कमाल है ना, लैंग्वेज सबसे जो जबरदस्त चीज है कि आवश्यकता किसकी है। when letter is important then the sentence must be changed by starting a letter was written to a friend by Sheila, because letter was important. If the friend was important then the passive should be, जिससे अब ऐसे नहीं होता ना कि किस चीज की इंपॉर्टेंस है। हम ये भी तो समझे ना, किसी घर में जाएं और वही क्या पक रहा है तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, कौन पका रहा है नहीं इंपॉर्टेंट। या हम किसी घर जाते, यार आज खाना तुम्हारे यहाँ कौन बना रहा है, मीन्स मम्मी पापा भैया। मालूम मम्मी नहीं है तो एक फोकस रहेगा कि कौन बना रहा है खाना, तो आज पापा बना रहे हैं, मीन्स तब बनाने वाले पर ज्यादा फोकस है। लेकिन अगर अच्छी खुशबू आ रही है, हमें नहीं पता मम्मी बना रही है, पापा बना रहे हैं, दीदी बना रही हैं, तो फिर उस चीज पर है क्या पक रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। तो ये समझना, फील करना, लैंग्वेज इज टू बी फेल्ट। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं, इट्स नॉट ए सब्जेक्ट, कीप इन माइंड, इट्स ए लैंग्वेज। मीन्स feelings are more important than your precision or whatever is, so keep in mind। तो यहाँ पर क्या है, जब भी हमें लगे कि यार पत्र का बहुत जिक्र है, एक्टिव है या पत्र पर फोकस है, तो बस उसको कर लो। A letter was, फिर वही बात, हमेशा थर्ड फॉर्म पास्ट पर इज रिटन टू अ फ्रेंड बाय शीला। और ज्यादा अच्छा होगा अगर इसको कर लें हर फ्रेंड, इट वाज रिटन टू हर फ्रेंड बाय शीला और यस्टरडे एज यूजुअल। और ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपको लगता है दूसरा करना है तो शीलाज, देखिए कमाल की चीज है, शीलाज फ्रेंड वॉज रिटन अ लेटर बाई हर और यस्टरडे। इसमें एक कमाल की चीज बताता हूँ, अक्सर बच्चों से कंफ्यूजन हो जाता है। वो कमाल की चीज बताने के लिए मुझे फिर से व्हाइट बोर्ड खाली करना पड़ेगा। लेकिन कमाल की चीज क्या है देखिएगा, अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, ग्रामर क्या कहती है, और ध्यान से देखिएगा। जैसे एक सेंटेंस है कि मोहन, इसी टेंस का बता देता हूँ, वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। अब आपसे कहा जाए इसको वॉइस चेंज कर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो नॉर्मली बच्चे गलती कहाँ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जिनके बच्चे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ व्हाटएवर क्लास, बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। सीखने को हो सकता है नई चीज़, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, हिज क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय मोहन। भैया ये गलत है, आपके टीचर कुछ सही कर देंगे कि गलत है। क्यों गलत है, वही ना दूसरी सीरीज चल रही है, ध्यान से देखिएगा। प्रोनाउन हैज नो इंपॉर्टेंस अनलेस इट फॉलोज सम नाउन। अब ये किसके लिए ही जाए, देखिए कंफ्यूजन कैसे। अभी इसमें स्पष्ट है कि मोहन ने अपने कपड़े धोए। अब जब हमने वॉइस चेंज की तो दूसरे में आया कि उसके कपड़े मोहन द्वारा धोए गए। तो अब किसके कपड़े, क्लियर नहीं हो रहा ना। और अगर सेंस क्लियर नहीं हो रहा तो अर्थ का अनर्थ हो रहा है। अब ऐसे न करो कि भाई बाजार में गोलियां चल रही थी और आपने कहा द टैबलेट्स वर वॉकिंग इन द मार्केट। कौन से, मेरा मजाक मत उड़ाओ, डोंट फ्लाई माई जोक। अर्थ का अनर्थ हो रहा है ना। फील करना लैंग्वेज जरूरी है। देखिए होगा क्या, नाउन पहले लाइए, बिल्कुल सटीक चीज हो जाएगी। और नाउन कैसे पहले आएगा कि आप इसी को ले आओ ना, मोहन को, कि मोहन्स क्लॉथ्स were washed by him। अब ये है, अब देखिए आपको ये गलत है ये सही है, आई चैलेंज दिस। ओके,
तो मोहन ने अपने कपड़े धोए, अब ये क्या है, मोहन के कपड़े उसके द्वारा धोए गए, ये क्लियर है, इसमें पता है मोहन के ही कपड़े उसके द्वारा धोए गए। और यहां पर उसके कपड़े मींस समवन एल्स, उसके कपड़े मोहन के द्वारा धोए गए। ये चीज है ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं बट दे आर कॉम्पिटिटिव, कभी कभी कॉम्पिटिशन में हो सकता है ऑप्शन में ऐसे आ जाए तो प्रेफर दिस वन, दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई? बस दूसरी सीरीज देखना ना, प्रोनाउन लेकर आ रहा हूं, तब तक के लिए अब मैं थोड़ा अगला वीडियो में बात करूंगा। अब आज 2 ही टेंस हो पाए, लेकिन बट कीप वॉचिंग कपिल इंग्लिश। और सुनिए, दूसरों को भी बताइए, आपके बच्चों का फायदा है, और जो ही देख रहे हैं सबको बताइए, सब्सक्राइब करवाइए और देखते रहिए कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज। समय लगेगा बट मजा आएगा, एक से एक चीजें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए देखते रहिए कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज। थैंक यू।